अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफसल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। 2023 में चीन के सरबराह मुमलिकत की सफारतकारी बहुत सी काबिल ज़िक्र कामयाबियों से भरपूर रही। चीनी वजारत ख़ारजा। सूबा गांसू में ज़लज़ले के बाद हंगामी रद्द-ए-अमल के लेवल 2 का इख्तिताम और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से साल नौ का पैगाम। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 29 दिसंबर को बीजिंग में चीन की फॉरेन एड मेडिकल टीम की रवानगी की 60वीं सालगिरह और कमेंडेशन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकज़ी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, सदर मुमलिकत और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन शी जिनपिंग ने शुरकाए इजलास से मुलाकात की और बैरून मुल्क तिब्बी इमदाद के मिशन पर काम करने वाले साथियों को खराज तहसीन पेश किया। 29 दिसंबर को चीनी वजारत ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2023 में सदर शी जिनपिंग की चीन में मुतअद्दिद ममालिक के रहनुमाओं से की जाने वाली मुलाकातों और तीसरे बेल्ट एंड रोड बैनुल-अक़वामी ताउन फोरम समेत मकामी सिफारती सरगर्मियों की एक सीरीज़ की मेज़बानी किए जाने के हवाले से सवाल किया गया कि चीनी खुसूसियात की हामिल बड़े मुल्क की सिफारतकारी में सरबराह मुमलिकत की सफारतकारी क्या किरदार अदा करती है। तर्जुमान माओनिंग ने कहा कि इस साल सरबराह मुमलिकत की डिप्लोमेसी की स्ट्रेटेजिक रहनुमाई में चीनी खुसूसियात की हामिल बड़े मुल्क की सिफारतकारी ने एक नए सफ़र का आगाज़ किया और एक नया बाब रकम किया। एक तो ये कि इसने बड़े ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की तरक्की को फ़रोग़ दिया है। दूसरा, इसने हमसाया ममालिक और तरक्की पजीर ममालिक के साथ यकजहती और ताउन को गहरा किया है। तीसरा, इसने हॉट स्पॉट मसाइल को हल करने में चीनी दानिशमंदी के ज़रिए ताउन किया है। और चौथा, इसने दोस्ताना ताउन के लिए राय आमा की बुनियाद को मजबूत किया है। 29 दिसंबर को चीन की 14वीं नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के 7वें इजलास में 14वीं NPC का दूसरा सालाना इजलास बुलाने के फैसले पर वोटिंग की गई। नताइज के मुताबिक तय हुआ है कि 14वीं नेशनल पीपल्स कांग्रेस का दूसरा सालाना इजलास 5 मार्च 2024 को बीजिंग में मुनक्किद होगा। चीन की अवामी सियासी मशावरती कॉन्फ्रेंस की 14वीं कौमी कमेटी ने भी हाल ही में फैसला किया है कि चीनी अवामी सियासी मशावरती कॉन्फ्रेंस की 14वीं कौमी कमेटी का दूसरा सालाना इजलास 4 मार्च 2024 को बीजिंग में मुनक्किद होगा। सूबा गांसू के ज़लज़ला रिलीफ हेडक्वार्टर के मुताबिक 29 दिसंबर से गांसू ने ज़लज़ले के बाद लेवल 2 के हंगामी रद्द-ए-अमल को ख़त्म कर दिया है और अब दोबारा आबादकारी, बहाली और तामीर नौ के मरहले का काम किया जा रहा है। ज़लज़ले के बाद तमाम मुतअल्लिका इदारों ने फौरी तौर पर तलाश और बचाव के मुतअद्दिद अदवार अंजाम दिए, मुतासरा अफराद को ज़लज़ले के मकाम से मुंतकिल किया और दोबारा महफूज इलाकों में आबाद किया। हंगामी सामान की फराहमी को मुमकिन बनाया, बुनियादी ढांचे की मुरम्मत की गई, ज़लज़ले के बाद आने वाली सानवी आफात से निपटा गया और आफतज़दा इलाकों में बतदरीज ज़िंदगी को बहाल किया गया। 29 दिसंबर से शुरू होने वाले मरहले में ज़लज़ले में शदीद ज़ख्मी होने वालों की ज़िंदगियों को बचाने और इन्हें किसी भी किस्म की माजूरी से महफूज रखने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इसके अलावा मुतासरा लोगों के लिए मुनासिब अबूरी आबादकारी का इंतज़ाम और लोगों के लिए मौसम सरमा को मुमकिन हद तक आरामदेह बनाने के इक़दामात को यकीनी बनाया जाएगा। इसके अलावा तबाही वाले इलाके में सड़कों, बिजली, पानी और मवासलात के बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। अर्ज़ियाती आफात से मुतालिक ख़तरात की तहक़ीक़ात और रिहायशी सहूलतों की हिफाजत का जायज़ा लिया जाएगा और सानवी आफात में जानी नुकसानात से बचने की तदाबीर इख्तियार की जाएंगी। इसके अलावा ज़लज़ले की तबाहकारियों से होने वाले नुकसान की तशख़ीस को तेज़ किया जाएगा और आफात के बाद की तामीर नौ की साइंसी मनसूबाबंदी की जाएगी। 29 दिसंबर को चाइना फेडरेशन ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड परचेजिंग ने साल के पहले 11 माह के लिए लॉजिस्टिक ऑपरेशंस के आदाद और शुमार जारी किए। आदाद और शुमार के मुताबिक सनत और खपत जैसे बुनियादी शोबों की मुसलसल बहाली के साथ लॉजिस्टिक्स की तलब भी बढ़ रही है और लॉजिस्टिक ऑपरेशन की मुस्तहकम तरक्की की बुनियाद मज़ीद बेहतर हो रही है। रवां साल जनवरी से नवंबर तक चीन में सोशल लॉजिस्टिक्स का मजमूई हजम 305.9 ट्रिलियन युआन रहा,
जो साल ब साल 5% का इजाफा है, और शरह नमू जनवरी से अक्टूबर के दौरानिए के मुकाबले में 8.1% पॉइंट ज़्यादा है। नवंबर में शरह नमू 6.7% रही, जो अक्टूबर के मुकाबले में 1.6% पॉइंट ज़्यादा है। 29 दिसंबर को चाइना रेलवे के शंघाई ब्यूरो ने बताया है कि 2023 में दरिया यांगजी डेल्टा में रेलवे के जरिए जाने वाले अफराद की तादाद 800 मिलियन से तजावुज़ कर गई है, जो 2019 के मुकाबले में 10% से ज़्यादा का इजाफा है, और ये तादाद एक रिकॉर्ड है। फ़िलहाल दरिया यांगजी डेल्टा में फ़ाल रेलवे की लंबाई 14,000 किलोमीटर से ज़्यादा है, जिसमें 7100 किलोमीटर तवील 25 तेज़ रफ्तार रेलवे लाइन्स शामिल हैं। रवां साल दरिया यांगजी डेल्टा की मरबूत तरक्की को कौमी हिकमत अमली बनाए जाने का 5वां साल है, और इस खित्ते में अब ज़्यादातर शहरों के दरमियान सफ़र बज़रिया रेल 1 से 3 घंटों में मुकम्मल हो जाता है। 29 दिसंबर को चाइना मीडिया ग्रुप के फाइनेंशियल प्रोग्राम सेंटर के 2024 के अहम प्रोग्राम्स की फहरिस्त जारी की गई। फहरिस्त में कुल 28 प्रोग्राम्स शामिल हैं। CMG फाइनेंशियल प्रोग्राम सेंटर के इंचार्ज ने कहा कि चीन में सबसे बाअसर मालियाती रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म की हैसियत से फाइनेंशियल प्रोग्राम सेंटर 2024 में अपनी तशहीर और रिपोर्टिंग को मज़ीद मजबूत करके चीन की मईशत के एतमाद को भरपूर अंदाज में पेश करेगा। इत्तलात के मुताबिक फाइनेंशियल प्रोग्राम सेंटर की 2024 की अहम प्रोग्राम्स की फहरिस्त 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसके मौज़ूआत में एतमाद, जिद्दत तराजी की क़यादत, चीन में सरमायाकारी, बेहतर ज़िंदगी और मालियाती इंडेक्स शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने 28 दिसंबर को अपने साल नौ के वीडियो पैगाम में बैनुल-अक़वामी बरादरी से यकजहती को मजबूत करने और उम्मीद का दामद थामे रखने की अपील की है। अंतोनियो गुतेरेस ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो जिम्मेदारी से बचने और तशद्दुद का सहारा लेने से गुरेज करे। उन्होंने कहा कि बाहमी इल्ज़ामात और ताकत का इस्तेमाल करना कोई रास्ता नहीं है। जब हम मुत्तहिद होते हैं तो इंसानियत सबसे मजबूत होती है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि 2024 एतमाद और उम्मीद की बहाली का साल होगा। उन्होंने कहा कि हमें अपने इख्तलाफात को ख़त्म करना होगा और मिलकर हल तलाश करना होगा। इसमें मौसमियाती तब्दीली पर फ़ैसला कुन कार्रवाई करना, माशी मौक़े पैदा करना और ज़्यादा मुनसिफ़ाना और काबिल रसाई आलमी मालियाती निज़ाम की तश्कील शामिल है। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा अमन, पायदार तरक्की और इंसानी हुकूक़ के फ़रोग़ के लिए दुनिया को मुत्तहिद करने के अपने अज़्म पर साबित कदम रहेगा। 28 दिसंबर को गज़ा की पट्टी में फ़लस्तीनी महकमा सेहत ने एक बयान में कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों में गज़ा में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों में 210 फ़लस्तीनी हलाक और 360 ज़ख्मी हुए हैं, और 7 अक्टूबर से जारी फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े के इस दौर में गज़ा में 21,320 फ़लस्तीनी हलाक और 55,603 ज़ख्मी हो चुके हैं। 28 दिसंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर फ़लस्तीन रेफ्यूजीज़ इन द नियर ईस्ट ने कहा कि गज़ा तबाहकुन भूख से नबरद आज़मा है और 40% आबादी क़हत के ख़तरे से दो चार है। एजेंसी ने यह भी बताया कि इसराइल की जानिब से वस्ती गज़ा से इनख़ला का हुक्म जारी किया गया है, जिसके नतीजे में बेघर होने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। एक अंदाज़े के मुताबिक ये तादाद 1.5 लाख से ज़ायद है, जिनमें छोटे बच्चे, ख़ातीन, माज़ूर अफराद और बूढ़े शामिल हैं। एजेंसी का कहना है कि अब वाहिद उम्मीद इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर फ़ौरी जंग बंदी है। CNN की 28 दिसंबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक रियासत मेन के आला इंतखाबी एहलकार ने अमरीकी आइन की 14वीं तरमीम के सेक्शन 3 के मुताबिक साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को रियासत के सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार दे दिया है। इससे कबल 19 दिसंबर को रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल फसादात में मुलविस होने की वजह से ट्रंप 2024 के अमरीकी सदारती इंतखाबात में पार्टी प्रीमियर की हैसियत से हिस्सा लेने के अहल नहीं हैं, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से कहा था कि ट्रंप का नाम रियासत के सदारती इंतखाबात में शामिल न होने दिया जाए। सामीन, अब तक की अहम खबरें आपने सुनी सारा अफजल की आवाज़ में।